नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। राज्य में मानसून की विदाई से पहले बीते 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, कोटा, दौसा, पाली और करौली सहित कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। पाली के रायपुर लूनी में 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अलवर जिले के बहरोड़ में 145, भरतपुर के हलेना में 124, जयपुर के चांदावास में 110 और अजमेर के जवाजा में 109 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा कोटा, बूंदी, दौसा और चूरू में भी मूसलाधार बारिश हुई। झालावाड़ में दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। उधर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। कल एक ही दिन में हुई इतनी बारिश से अनेक स्थानों पर खेतों में पानी भर गया और नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनूं, करौली, सीकर, टोंक सहित 19 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। विभाग का कहना है कि राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस साल सर्दी समय से पहले दस्तक दे सकती है। जैसलमेर के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में ड्रोन ALS-50 लाइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया गया। इसे मेक इन इंडिया के तहत DRDO और टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड की ओर से बनाया गया है। गुरुवार और शुक्रवार को पहली बार हुए इस परीक्षण के दौरान DRDO के वैज्ञानिक, सेना के अधिकारी और टाटा डिफेंस सिस्टम के विशेषज्ञ मौजूद रहे। अब तक इस प्रकार के ड्रोन इजराइल से आयात किए जाते थे। अब मेक इन इंडिया के तहत इनका देश में ही निर्माण किया जा रहा है। यह ड्रोन अपने साथ हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका प्रयोग संकरी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों जैसी सीमित जगहों पर आसानी से किया जा सकता है। इस ड्रोन से भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। प्रदेश के 12 जिलों के 819 गांवों में नए 1,76,221 हर घर जल कनेक्शन हो सकेंगे। इन जिलों की 724 लघु पेयजल परियोजनाओं को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में कल मंजूरी दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल डॉ सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत 1,470 करोड़ 52 लाख रुपए की इन योजनाओं को स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत बीकानेर में कल पोषण मेला आयोजित किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से हुए इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पौष्टिक आहार की प्रदर्शनी लगाई। इसमें खास तौर पर मोटे अनाज, स्थानीय खाद्य सामग्री, सब्जी और फलों का उपयोग करते हुए विभिन्न व्यंजनों का निर्माण किया गया। वहीं रंगोली, पोस्टर और बैनर के माध्यम से पौष्टिक तथा संतुलित आहार की जानकारी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज से अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे जन सुनवाई करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनका कल कोटा में कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड के वार्षिक अधिवेशन में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज शाम जयपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नगर निगम जयपुर और एक निजी विश्वविद्यालय की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम का विषय स्वयं और सभी के लिए प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 93वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60 हवाई अड्डों पर सामान्य ड्यूटी के लिए अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थान पर निजी सुरक्षा एजेंसी के 1,900 से अधिक कार्मिकों की सेवाएं ली जाएंगी। इस निर्णय से सुरक्षा खर्च में कमी आएगी और CISF के सुरक्षाकर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कामकाज शुरू करने में भी मदद मिलेगी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।